माननीय प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, जो खुद नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने एक बात ये कही कि भाई स्पीकर ने तय कर लिया है कि दून में ही सत्र नहीं। स्पीकर ने गुजारिश की है सरकार से कि आप गैरसैंण जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके दून में करो। अब यह फैसला सरकार को लेना है। भले ही विधानसभा के भीतर चेयर यानी कि अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन यह निवेदन किया गया है। अब संसदीय कार्य मंत्री और सरकार क्या रुख लेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा जी हैं, कांग्रेस का युवा चेहरा हैं। कमलेश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का अनुभवी चेहरा है। और जयसिंह रावत जी हैं, उत्तराखंड की सियासत के बहुत लंबे वो किरदार जिन्होंने अपने सामने कई अध्याय इतिहास के पन्नों में जुड़ते हुए देखे हैं। जय सर, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। स्पीकर कह रही हैं कि भाई व्यवस्थाएं नहीं है और हम दुरुस्त कर रहे हैं व्यवस्थाओं को। थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि यह व्यवस्थाएं कब दुरुस्त हुई थी और क्या वाकई में अब यह प्रोग्राम कैंसिल हो गया या सरकार जो चाहे वो कर सकती है। गैरसैंण को लेकर अभी से नहीं, जब से मतलब ये दीक्षित आयोग बना था तब से लेके अब तक जितना राजनीतिक प्रपंच हुआ है जी, उतना शायद ही किसी और मामले में हुआ होगा। आप समझो कि शीतकाल में इनको ठंड लगती है, 2 दिन जाते भी हैं तो 2 दिन भाग से चले जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन काल में बहाना होता है साहब हम तो यात्रा चल रही है, व्यवस्था करनी है। आखिर आप कब जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रपंचित्व है, लोग स्थायी राजधानी मांग रहे थे। आप कह रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो शीतकालीन कहाँ है, स्थायी राजधानी कहाँ है, घोषणा क्यों नहीं करते। नहीं, अनाधिकारिक रूप से तो आप भी जानते हैं स्थायी राजधानी कहाँ है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा माना आप इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या मतलब है। 2 दिन 3 दिन वहाँ विधानसभा सत्र करने से तो राजधानी नहीं हो जाती। राजधानी का मतलब है जहाँ से राजकाज चलेगा जी। ग्रीष्म काल में, शीतकाल में सारा सचिवालय होगा। लोग बजाय देहरादून आने के बजाय जहाँ भी वो राजधानी होगी। नहीं, मैं बात ना जैसा, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो कहानी और उलझती जाएगी। अभी वर्तमान में ही रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं नहीं है, मैंने गुजारिश की है सरकार से और सरकार को तय करना है। ठीक, ये तो वो निर्देश भी देती सरकार को, वो सरकार के अधीन नहीं है। दूसरी बात है वहाँ तो टेंट में तक हम लोगों ने कवर की है हमारा। नहीं जय सर, मैं एक बात, मैं आप मेरे से बहुत अनुभवी हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। आपने कहा कि फैसला सरकार को नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं। विजय बोगड़ा जी ने क्या किया, ये कहानी तो वहीं से शुरू हुई ना, कायदे से देखा जाए तो। विजय बोगड़ा जी ने कहा रात को कि नो, सब चलो कैसे, तो बोले नहीं मैलोड ये अदालत नहीं है, बोले नहीं फैसला हो गया, चलो सब। अब फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि भाई वहां तो ना तंबू ना बंबू, सरकार करेगी तो करेगी क्या। सर व्यवस्थाएं हुई, सरकार क्या चाहे क्या ना चाहे। गोविंद सिंह कुजवाल मना कर पाए, राजेंद्र भंडारी जी ने झंडा उठा लिया। सुबोध उनियाल जी से हमने पूछा कि भाई साहब कैसे होगा, बोले हम तो चाहते हैं विपक्ष ना जाए, एक्सपोज हो जाएगा। यही हुआ था ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा। राइट। तो ये सरकार का फैसला था, बोगड़ा जी अड़ गए कि हम तो लेकर जाएंगे, पूरी की पूरी सरकार चलो, विधायक चलो, और गए सब। ना अजय भट्ट मना कर पाए उस वक्त क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे, और ना कोई विधायक मना कर पाया। तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की भी बात आती है ना, जैसा कि नहीं आती। बिल्कुल आती। मैंने कहा ना, तो टेंट में नहीं हुई वहां पर। विधानसभा चली, उसके बाद इसकी भराड़ी फैन है। जब से दरवाजे नहीं थे उस इतनी बड़ी बिल्डिंग पर, कितना ठंड लग रही थी। अब जब वहां आवाजें गूंजती थी, आई नहीं देता। ऊपर जब हम प्रेस गैलरी में होते थे, बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां तक सुनाई नहीं देता था। तो उस हाल में भी, उस ठंड में भी वहां पर हुई। और अब आप कहती हैं साहब वहाँ व्यवस्था नहीं है, अभी हाईटेक होने की बात आप कर रही हैं। तो ये तो
तुम ये उत्तराखंड लोगों के साथ ये कितना बड़ा मजाक। नहीं, अब आप ही बताओ, कब से इतने साल हो गए आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बाकी लोग तो करते नहीं। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो विजय बहुगुणा भले आजाद ही हो, लेकिन वहाँ जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 2012 में जी, तो विजय बहुगुणा ने कराई थी। वहीं पर जो हुई थी, शुरुआत हुई थी कैबिनेट की मीटिंग की, इसलिए की गई थी कि हमारा सरकार का संकल्प है कि यहाँ कुछ राजधानी के नाम पर विकास होगा। नहीं, मैं उस नियत और नीति पे जा ही नहीं रहा, मैं तो उस फैसले पर जा रहा हूं कि भाई होना चाहिए, बस वो अड़िग हो गए। वो भले ही विवाद कुछ भी हो जुड़े हुए, लेकिन कमलेश जी ये कब तक चलेगी बहानेबाजी? कब तक? कभी कहते हो कि भाई ना सर्दी लगेगी, हमको नहीं जाना जी, और कभी कह देते हो कि ये यात्रा चल रही है, नहीं अभी बाद में देखेंगे, और अब कह रहे हो व्यवस्थाएं पूरी नहीं। नहीं तिलक जी, देखिए उत्तराखंड जो हमारी मूल भावना है, हाँ। जिसके तहत हमने उत्तराखंड लिया, वो तो हमारा गैरसैंण ही है। और गैरसैंण में नहीं, मुझे गैरसैंण का ऐसे मत सुनाओ। नहीं, मैं निबंध पे नहीं जाऊंगा, मैं निबंध कई बार सुन चुका हूं। फिर अभी इंद्रमणि बड़ोनी जी आ जाएंगे, आपसे ज्यादा निबंध मुझे जयसर पढ़ा देंगे। मेरे को निबंध नहीं पढ़ना, क्यों नहीं जाना चाह रही है बताओ। मैं उसी कि जयसर हमारे टीचर हैं, आप हमारे टीचर हैं। नहीं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं। आप सबके जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने राज्य आंदोलनकारी हैं, सबसे गैरसैंण और रास्ता कुछ निकालते नहीं। आप हर बार वहीं पर आकर खड़े, आप व्यवस्थाएं नहीं है, बताइए ये कौन सी रॉकेट साइंस हुई कि व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे आप? मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। आपने कहा कि अभी आपने कहा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, हाँ। देखिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ये निवेदन किया है कि हम लोग इस बार का सत्र शायद वहां ना कर पाए, ये जो बजट सत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ 5 तारीख को, उसके बाद बैठ करके चर्चा होगी, कुछ भी हो सकता है निर्णय, गैरसैंण का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप दूसरी बात, अब मैं एक और बात कहती तिलक जी, कि वहां पर उन्होंने वो असमर्था क्यों दिखाई? उन्होंने इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ कार्य चल रहे हैं। नहीं, निर्माण कार्य कब नहीं चल रहे थे? जब पहली कैबिनेट हुई, उसके चलते पहली कैबिनेट जब हुई, एक मिनट रुकिए ना, तब तो आप कांग्रेस में थी, और जब विजय बहुगुणा जी पूरी कैबिनेट को लेकर चले गए थे और सरकार को लेकर चले गए थे, तब क्या था वहां? कौन सी व्यवस्थाएं थी, जरा मुझे बताइए। मैंने कहा ना तिलक जी कि जो निर्माण कार्य वहाँ चल रहे हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है। मैडम, हकीकत ये आप लोग देहरादून छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो इस वक्त वर्तमान है, आप लोग देहरादून छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, नहीं तिलक जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इच्छा शक्ति पूर्णता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनसे विचार विमर्श होगा। अभी ये तय नहीं हुआ कि हमारा ये बजट सत्र कहाँ पर चलेगा, ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उसके बाद चर्चा होगी आपस में। चलिए, बतौर उत्तराखंडी मुझे आप ज्ञान दे रहे थे, कमलेश जी बतौर उत्तराखंडी मुझे ज्ञान दे रहे थे, आप ही गुजारिश कर लो यहाँ से सरकार से, बोलिए कि गैरसैंण में सत्र करवाओ, देहरादून में बहुत हो गया। नहीं, देखिए जो चीज वहाँ पर होगी, होना भी चाहिए, क्योंकि गैरसैंण नहीं होना भी चाहिए, गुजारिश करनी है यहाँ से, और उत्तराखंड की जनता सुन रही है कि उत्तराखंड को हम और ज्यादा अच्छी तरीके से चौमुखी विकास देने का काम करें। चौमुखी विकास में हम वहाँ जो ऐसा विकास 2012 से 25 हो गया मैडम, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई भराड़ीसैंण में। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है तिलक जी की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है, हो रही है, मैं थोड़ा आप जानते हैं जो भौगोलिक परिस्थितियां है वहाँ पर, जिस तरीके का वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, वो सुविधाएं देनी भी तो आवश्यक है, क्योंकि मीडिया भी हमारा वहाँ परेशान हो जाता है अगर सही तरीके से चीजों को ना टैकल किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी 5 को आएंगे। जी, ये हमारी जो पत्रकारी बिरादरी है ना मैडम, वो जब कुंभ में भगदड़ हो रही थी ना, वहां पे भी वो लोग खड़े थे। ठीक है, ये हमारे कंधे पर विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज। नहीं, हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमें डॉक्टर प्रतिमा जी आपस में बैठ के समन्वय बनेगा तो हो सकता है। डॉक्टर प्रतिमा जी एक मिनट, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, वैसे भी जयसर बैठे हुए हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था, सदन के भीतर 3 किरदार या 4 किरदार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला स्पीकर, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं उसे तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पे कहूं तो नेता प्रतिपक्ष। ठीक, तो क्यों ना सरकार को एक्सपोज किया जाए इस पूरे मामले को लेकर। माननीय नेता प्रतिपक्ष एक विधायकों के डेलीगेशन के साथ जाएं, बोलिए कि हमारी मांग है कि सरकार गैरसैंण में सत्र करवाए। कैसी रहेगी?
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लगा काफी अच्छा सजेशन दिया है आपने, ये मानने योग्य सजेशन है। अब ये देखिए नहीं, मनवा के दिखा लो एक बार हाँ बिल्कुल आपने, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगी और अच्छा है अगर ये मान जाए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा थैंक यू तो आपको बोलना पड़ेगा। हमें दूसरी बात नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो, खाली यशपाल आर्य जी को इतना बोल देना कि तिलक चावला ने बोला, बाकी वो खुद आपको कहेंगे बस मत करो, मत बोलो। तिलक जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं एक बार फोन मिलाओ, मेरे कार्यक्रम में लाइव मैं फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है, मिला लीजिए फोन। देखिए बिल्कुल मिला लूंगी और आपके सामने ही मिला लूंगी। पहले मैं अपनी एक बात रख लूं। देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मैं सदन की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर और उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ। और अगर स्पीकर साहिबा ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही है तो या तो दो बातें हैं। देखिए हाँ। पहली तो ये मिली भगत है, ठीक है, पहली तो ये मिली भगत है कि मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर लिया है, उसके बाद मीडिया के माध्यम से ये उनसे गुजारिश कर रही हैं। और अच्छा। अगर उनसे डिस्कशन नहीं किया है, अगर ये मिली भगत नहीं है तो ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि जो है स्पीकर साहिबा और मुख्यमंत्री जी के बीच के संवाद जो है, मुझे लगता है कितनी ज्यादा दूरियां हैं उनके बीच की बात नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी जी की कार्य प्रणाली पे कई लोग सवाल उठाते रहे हैं और शायद मंत्री हो, विधायक हो या उनके खुद के नेता बड़े हों, वो उनका ना सम्मान करते हो ना। डॉक्टर प्रतिमा मेरे साथ नहीं, मैं राजनीतिक तू मैं अभी नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया है, करके दिखा दो। मैं वो वाला तमका क्या पता हट जाए जो आपके विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को दिया है, मित्र विपक्ष का, क्या पता इस बार वो हट जाए इस बहाने। ये देखिए आपके विधायक जो खुले राह पर सबके सामने कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष है, क्या पता ये तमका भी हट जाए। देखिए तिलक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के लिए है और अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये सरकार मतलब विपक्ष का कोई रोल नहीं है, दे रही हो नहीं, मतलब गैरसैंण जाने क्या, गैरसैंण अगर सरकार जाएगी तो अकेले जाएगी, सरकार अकेले जाएगी। डॉक्टर प्रतिमा ये देखिए, ये मेरे साथ मत करिए प्लीज, सरकार अकेले जाएगी, गैरसैंण सरकार अकेले जाएगी। आपके विधायक चिट्ठी लिखकर हस्ताक्षर कर देते हैं उस पर, जो चिट्ठी सत्ता पक्ष के विधायक लिखते हैं कि गैरसैंण नहीं जाना, सर्दी लग जाएगी। देखिए सुन लीजिए अब मेरी बात, ये सरकार देखिए पुष्कर सिंह धामी जी ने वादा किया था और जिस तरीके से धाकड़ धामी नाम फेमस है, तो अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। हर बार गैरसैंण ना जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं धामी। फिर मैं जयसर के पास जा रहा हूं जल्दी से। कमलेश जी वो ये कह रहे बहानेबाजी नहीं चलेगी, मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष से पूछिए, विधानसभा में कर सकते हैं डॉक्टर प्रतिमा मिलाइए फोन, मैं तो कह रहा हूं आपसे, कर सकते बोलिए ना, गुजारिश करिए, मिलाइए फोन, उनसे कहिए कि आपको जाना पड़ेगा, डेलीगेशन लेकर जाइए और गुजारिश करिए विधानसभा अध्यक्ष की सत्र वहीं करवाए, एक्सपोज हो जाएगी सरकार, करके देखिए। सरकार तो एक्सपोज हो ही चुकी है मैडम, ऐसे नहीं होता, आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। कमलेश जी, कमलेश जी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है जाने की, क्योंकि वो आरोप लगाने की बात कर रही है तो 2000 विधानसभा का निर्माण हुआ है और कांग्रेस की सरकार तो तब वो चिल्लाते रहे कि गैरसैंण ने बनाया है, वहाँ नहीं पहुंचे। अगर ये विधायकों की बात करते थे, विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे यशपाल आर्य जी, तब उन्होंने उस वक्त मना कर दिया कि हम गैरसैंण नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है तिलक जी, और माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री से बैठ करके प्लीज अगर कांग्रेस को बड़ा पाए तो, इसीलिए धाकड़ धामी कुछ नहीं है, धाकड़ धामी धाकड़ धामी ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं तो कांग्रेस कभी नहीं ले सकती। कांग्रेस धामी निर्णय नहीं ले सकती। डॉक्टर प्रतिमा जी सुन लीजिए मेरी बात को, इंसान से बोल करके कुछ भी नहीं होगा, बहानेबाजी ना करे कांग्रेस, खाली आरोप ना लगाए कांग्रेस, खाली आरोप लगाने का काम कांग्रेस का रह गया, बाकी काम करने का कुछ भी नहीं रह गया है। अरे क्यों नहीं करते आप, काम करिए ना, बताइए ना, अरे दीजिए ना मुझे 2002 से 2007 तक की जिम्मेदारी में आपने जो है वहाँ विधान भवन नहीं बनाने का काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, सबूत है कि कांग्रेस पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं, डॉक्टर प्रतिमा रुक जाइए, नगर पंचायत अध्यक्ष, अब कांग्रेस को ऐसी आदत हो गई है। एक मिनट कमलेश जी, ये कहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष पे पहुंच गई, एक मिनट रुकिए, मैडम कहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष पे पहुंच गई। नहीं, ये विषय नगर पंचायत अध्यक्ष का है नहीं, आप कह रहे कि हम जीत के नगर पंचायत अध्यक्ष, आप जानते हैं, नहीं रुकिए एक मिनट, नो मैं जयसर के पास, एक मिनट, आप जानते हैं
2012 में जब सरकार वहां पे गई थी, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसने लिया था वहां जाने का? आप जानते हैं? आप जानते हैं मैडम? मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर प्रतिमा। हाँ जी बिल्कुल, बताइए किसने लिया था? बताइए ना, कौन था वो क्रेडिट लेने वाला? मैं बताऊं? आप बताइए, आप बताइए। माननीय हम तो राजेंद्र कह रहे भंडारी हैं, हर तस्वीर में देखिएगा सबसे पीछे खड़े हैं मुख्यमंत्री के, ठीक? और आज वो कहां है? आप नगर पंचायत अध्यक्ष जीतने की बात कर रही हैं? अरे तो वो चुनाव हारे कि नहीं हारे? बिल्कुल हारे, क्योंकि जनता जानती थी कि उनका एक मकान वहां है तो एक देहरादून में भी है। कांग्रेस तो ये यहां पे मत प्लीज, एक मिनट, नो जय सर, ये आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछते हैं कि भाई गैर से, बोलते नहीं, चुनाव के वक्त तो खास तौर पे बोले अरे सीना चीर के देखो, ये देखो गैरसैंण बैठा हुआ है। और जब बोलो कि गैरसैंण जाना है, वो नहीं देखते हैं। क्यों भाई, सर्दी है यार, क्यों परेशान करते हो? और जब जैसे ही सत्र खत्म होने वाला होता है, मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप यकीन ना हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो तस्दीक कर देंगे जय सर, आधा एक घंटा पहले यहां तक कि कई विधायक सुबह सुबह बोलते हैं बोरी बिस्तरा तैयार रखना, तुरंत निकल जाएंगे अंधेरा होने से पहले। गलत तो नहीं कह रहा जय सर? नहीं, ठीक कह रहे हैं। यही होता है ना? बिल्कुल, वहां से भागने में कोई पीछे नहीं रहता है। बराड़ी कहते जो भागते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष खुद नहीं होता है। हाँ। जिससे मस्ती सब चले आते हैं। नहीं, अभी आपके सामने डॉक्टर प्रतिमा कह नहीं हम क्या करें, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम क्यों करें, ये तो सरकार एक्सपोज हो रही है। भाई आप नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। पिछली बार हरीश रावत जी गए तो थे वहाँ। हाँ? उन्होंने विरोध कर, हरीश रावत जी बैठ गए थे वहाँ विधानसभा पिछली बार से। उन्होंने भाई यहाँ आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लीडर अपोजिशन कर रहे हैं ना, उनसे भी भूमिका है असली तो। हाँ। विपक्ष के नेता और सत्ताधारी जो सदन के नेता, दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हाँ। जैसे आपने भी कहा है, उनका इनिशिएटिव क्या है, उनकी तरफ से भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और तिलक, अगर आपको याद होगा तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी उस समय कहा था कि वहाँ ठंड लगती है। जी, इंदिरा हृदय जी ने उस समय उनको भी ठंड लगी थी जी। ये गैरसैंण के मामले में जो है, जितना राजनीतिक प्रपंच होता है तो बहुत ज्यादा तो नहीं जय सर, मैं समझ नहीं पा रहा, वो कह रहे व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही। हम लोग चांद पे पहुंच जाते हैं इतने समय में, नहीं तब कैसे हम होता है? व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे। और वो भी बताइए कि कमलेश जी की सरकार, मतलब कि वो जो है विकास की गंगा जो है गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर हरिद्वार तक बह रही है, और भराड़ी शहर में व्यवस्थाएं नहीं है। निर्माण कार्य वर्तमान में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। मैंने ये कहा आपको। तब कैसे व्यवस्था होगी? तब तो कुछ भी नहीं था। वो तो तब तो गैरसैंण में हुआ था, भराड़ी शहर में तो हुआ भी नहीं था। तब कैसे व्यवस्था है? सारी हम लोगों ने कवर किया, पूरी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर। तो अब ये तो बहाना है, तो न जाने का बहाना है। और डॉक्टर प्रतिमा, ये जय सर कह रहे हैं बहाना है, बिल्कुल। और उस बहाने के हिस्सेदार आप भी हैं। नहीं, हम नहीं है। बिल्कुल है। तिलक जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, जिस तरीके से ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी हट धर्मिता, क्या एक एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगी। इन्होंने कभी भी विपक्ष के विधायकों को समझा ही नहीं। इनके लिए विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप समझिए, जब सदन में ये विपक्ष की नहीं सुनते, हमने कहा जब आप ये सदन में विपक्ष की नहीं सुनते तो ये लेटर लिखने से और डेलीगेशन ले जाने से क्या विपक्ष की सुनेंगे? ये बिल्कुल हट धर्मी सरकार है, और हट धर्मी धामी जी है जो नहीं सुनना चाहते, और अपने मन की बात धामी जी ने रितु खंडूरी के मुंह से जनता के सामने रखी कि भाई बुरी तो रितु खंडूरी जी बन गई। रितु खंडूरी जी ने कह रहे हैं विपक्ष चिट्ठी लिखेगा। एक मिनट जरा मैं वो दिखाऊं रितु खंडूरी ने क्या कुछ कहा है। एक मिनट, विपक्ष ये कह रहा है जय सर कि हमारे चिट्ठी लिखने से क्या होगा, हम चिट्ठी लिख देंगे, कौन सी हमारी मान रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं रितु खंडूरी जो कह रही है। क्या मानेंगे जब सदन में नहीं मान रहे तो चिट्ठी में क्या? सरकार का निर्णय है, सरकार सिर्फ इसलिए हम निवेदन करें, सरकार का निर्णय है, वो कह रही है। अगर राज्य सरकार भराड़ी सेन में ही सत्र कराना चाहे, उसका मन बनता है तो फिर भराड़ी सेन में ही सत्र कराया जाएगा। लेकिन जो असुविधा है वो भी है जिसका जिक्र रितु खंडूरी कर रही है, सामने आपके, ये सरकार का निर्णय है, जिसके कारण वो सरकार से सिर्फ और सिर्फ इसके लिए निवेदन कर रही है। सरकार का निर्णय है,
नहीं कमलेश जी? जी तिलक जी, मैं यही कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में होंगे और तब हमारे वित्त मंत्री विधानसभा नहीं, आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हो हमारी कमिटमेंट है। नहीं नहीं, आप नहीं, एक उत्तराखंड की जनता सुन ले, एक मिनट। नो नो कमलेश, एक मिनट, मैं जो खाली उसका उत्तर या सुन नो में दीजिएगा जी। आपने पिछली बार ये वादा किया था कि गैरसैंण में सत्र होगा? बिल्कुल किया था। आपने ये वादा किया था कि गैरसैंण का सत्र 10 दिन का होगा? बिल्कुल। हम पूरी की पूरी सरकार को गैरसैंण लेकर जाएंगे? जी। से यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। अब तो फिर आपने जब ये ऐलान किया सदन के भीतर किया तो कमिटमेंट हो गई ना मैडम, और आप लोग कमिटमेंट से पीछे हटते नहीं हो। बिल्कुल, मैं इस चीज नहीं हटोगे ना? तिलक जी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया है और 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी दिल्ली से यहाँ पहुंचेंगे। ये जलेबी बना दी। नहीं, विचार विमर्श होगा। नहीं, और जैसा ये तो जलेबी बन गई, भराड़ीसैंण में ही हो जाए, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो तथ्य दिए हैं, वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं तिलक जी, इस वक्त वहाँ कार्य चल रहा है इस समय वर्तमान में, सिर्फ इतनी असुविधा है वहाँ पर। और अगर हो सकता है ये ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि वही हो सकता है ये बजट सत्र हमारा। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, प्लीज जल्दी से, फिर रावत जी आ रहा हूँ। हर संभव है। मैं सिर्फ इतनी बात बहुत देर से कहना चाह रही हूँ कि जिस डिजिटाइजेशन की, जिस पेपरलेस सदन की बात, बजट की बात स्पीकर साहिबा ने करी है, क्या वो उसका जब अरेंजमेंट देहरादून विधानसभा में हो सकता था तो वही कार्य भराड़ीसैंण विधानसभा में क्यों नहीं करवाया इन्होंने? तो ये महज एक बहाना है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा करके। और हमने शुरू से ये कहा कि भाषण धामी धड़ाम हो चुके हैं उनके खुद के विधायकों और मंत्रियों ने उन्हें धड़ाम कर दिया है। तरीके से घर से बैठ के यहाँ डिबेट कर रही है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसी बात मुझे भराड़ीसैंण से डिबेट करने का मौका मिलेगा, सरकार लेके चले तो मैं भराड़ीसैंण से डिबेट करूंगी। आप कहिए स्पीकर साहिबा से कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को भी लेके चले वहाँ पर अपने खर्चे में, तो मुझे लगता है डॉक्टर प्रतिमा, बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिमा, आप कहेंगे ये सारे सवाल विपक्ष से ही क्यों कर रहे हो? एक मिनट, कमलेश जी ने कहा कि भैया हम एक मिनट, लेकिन मेरे लिए क्या है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तराजू सबके लिए बराबर, ठीक। मैंने तो एक गुजारिश की थी, एक और मेरे पास उपाय है इस समस्या के समाधान का नहीं है, लेकिन जो आप कहते हो ना कि सरकार दूध का दूध और पानी, जैसे अभी रावत सर ने बोला कि भाई हरीश रावत जी वहां धरने पर बैठ गए थे। मैं तो कहता हूं एक छोटा सा कार्यालय 1 कमरे का जो है, यहां पे भले ही 5-7 कमरे हैं, कोई आता जाता बहुत कम है, वहां एक खोल दीजिए, एक कार्यालय छोटा सा खोल दीजिए, प्रदेश कार्यालय। जैसे स्थायी राजधानी आप लोगों ने बना दी, वैसे एक कार्यालय भी बना दीजिए संगठन का। भारतीय जनता पार्टी ने अस्थायी बनाई ना, इस प्रदेश की जनता पे और बोझ डालने का कार्य कर दिया। जैसा हजारों करोड़ का कर्जा है, उस प्रदेश के लोगों पर एक और बोझ डालने का। क्या सर, अब फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका, ये पूरे हालात को देख के, तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है कि सरकार गैरसैंण जाएगी, या फिर मन बन चुका है, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष कुछ, और अब मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे कि भाई होगा क्या? सरकार ही नहीं, विधायक भी वहां जाना नहीं चाहते। हाँ। सरकार की तो विधायकों से बनती है। हाँ। और जिनका मेजोरिटी है तो इसका मतलब मेजोरिटी वाले भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष है, तो हमने पिछली बार देखा ना, विपक्ष के भी जो विधायक थे तो वहां से भागने में तो वो भी तो पीछे नहीं थे। हाँ। ये कुल मिला के जो राजनीतिक जो प्रपंच गैरसैंण या भराड़ीसैंण के साथ हो रहा, आज से नहीं हो रहा था ना, तो तब से हो रहा है कि जब ये बोला गया था कि उत्तराखंड के नेताओं को कि आप राजधानी कहाँ चाहते हैं, 1998 की बात मैं कर रहा हूँ, 99 की बात कर रहा हूँ, क्या बोला था? किसी ने कहा श्रीनगर में, किसी ने कहा पौड़ी में, किसी ने कहा रानीखेत में, अलग अलग बोला। और गैरसैंण के बारे में किसी ने नहीं बोला। जब दीक्षित आयोग बना तो केवल 5 लोगों ने गैरसैंण के, इतने 70 विधायकों में थे, 5 लोगों ने गैरसैंण। बिल्कुल सही कहा जैसा, बिल्कुल सही कहा। इससे बड़ा प्रपंच मैं कह रहा हूँ क्या? अच्छा, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहना भी सबसे बड़ा प्रपंच है। सही कह रहे हैं। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के भावनाओं के अनुरूप नहीं है। शीतकाल में आपको ठंड लगती है। हाँ, कितना बड़ा आप खुद ही समझ लो क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विधानसभा बनाने की बात आई तो अलग अलग विधायकों ने 2013 में क्या हुआ था सर? यही तो हुआ था
कि बोले कि एक बोले कि रायपुर बनाएंगे, दूसरा बोला कि नहीं वो चाय बागान के पास बनाएंगे। चीमा साहब बोले कि नहीं यहां लेकर आओ हमारे यहां पर। हरभजन सिंह चीमा जी बोले कि हमारे यहां लेकर आओ, और अरविंद पांडे बोले नहीं गदरपुर में बनाएंगे। मतलब जिसका जो मन आ रहा था वो वही कर रहा। अब वो रायपुर वाली राजधानी कहां गई कोई नहीं जानता। खैर छोड़िए उस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, जय सर आपका भी, डॉक्टर प्रतिमा आपका भी। ये बहाना है, गैरसैंण नहीं जाना है, ये एक यक्ष प्रश्न। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।